हेलो दोस्तों। क्यों कुछ लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं जबकि कई कभी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते? सोचो कि अगर आप डेली अपना बेस्ट देंगे तो आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। इस समरी में आप और ज्यादा प्रोडक्टिव बनना और अपना बेस्ट वर्जन बनना सीखेंगे। हर इंसान अच्छी जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखता है और कुछ लोग ये जानते भी हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। सक्सेस तभी मिलती है जब आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं और अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए एक्शन लेते हैं। यही चीज 12 वीक्स ईयर आपको सिखाएगी। ये टेक्निक आपको गाइडेंस देगी जो आपको अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक करने और अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगे। ये अप्रोच आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करेगी और आपको डेली अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लायक बनाएगी। इसके अलावा आप सीखोगे कि क्यों 12 वीक्स ईयर ट्रेडिशनल ईयरली प्लानिंग से ज्यादा बेटर है और इसे कैसे आपकी डेली रूटीन में शामिल किया जाए। अब आपको कमिटमेंट की इम्पोर्टेंस को समझना होगा, क्योंकि आप ये सीखने जा रहे हो कि अपने 12 वीक्स या 3 महीनों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। इस समरी में दिए गए कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके आपको अपना फोकस इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के एक स्टेप और पास आ जाएंगे। 12 वीक ईयर के साथ आप रियल चेंज और रियल प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार जर्नी को। चैप्टर 1, रीडिफाइनिंग द ईयर। एनुअलाइज्ड थिंकिंग एक माइंडसेट है जिसमें आपको लगता है कि आपके पास अपने गोल्स और टास्क पूरे करने के लिए पूरे साल भर का टाइम है। आप ये सोचते हो कि अगर आप साल के शुरुआत में पीछे रह गए तो भी अभी आपके पास कैच अप करने के लिए बहुत सारा टाइम है। हालांकि इस माइंडसेट के कुछ फायदे भी हैं, लेकिन ये आपकी परफॉर्मेंस को लिमिट कर सकता है, इसलिए इसे बदलना बेहद जरूरी है। जैसे मान लो साल की शुरुआत में आपके टास्क जनवरी में पूरे नहीं हो पाए। अब क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास 11 और महीने हैं, तो आप ये सोचकर ज्यादा टेंशन नहीं लेते कि आपके पास काम पूरा करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, और ये साइकिल तब तक रिपीट होता रहता है जब तक पूरा साल खत्म नहीं हो जाता। आपको इस बात पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए कि आप अपने टास्क को कम समय में कैसे पूरा करें। कई सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ 12 हफ्तों में इम्प्रेसिव अचीवमेंट की है। जब आप ईयरली प्लान को फॉलो करते हो तो ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव करना इम्पॉसिबल होता है। अब साल के अंत में कुछ ऐसा जरूर होता है जो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। वो अपने टास्क पूरे करने के लिए और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। उनके ज्यादा काम करने के पीछे कारण है डेडलाइन। एम्प्लॉइज को लगता है कि उन्हें जल्दी जल्दी काम निपटाने चाहिए क्योंकि उनके पास वेस्ट करने को बहुत कम टाइम बचा है। नतीजा ये होता है कि काम में ढिलाई कम होती है और अल्टीमेटली उनकी टोटल परफॉर्मेंस डिसाइड करती है कि कंपनी सक्सेसफुल होगी या नहीं। क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि आप सेम एनर्जी के साथ पूरे साल काम करें? लेकिन आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी 12 वीक ईयर की मदद से। लेकिन उससे पहले हमें पीरियोडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। एथलीट्स अक्सर इस टेक्निक को ट्रेनिंग के लिए और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। स्पोर्ट्स में पीरियोडाइजेशन एक ट्रेनिंग मेथड है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एक टाइम पर एक स्किल को इम्प्रूव करने पर फोकस करता है। ये आमतौर पर 4 से 6 हफ्तों तक चलता है। हर पीरियड को कंप्लीट करने के बाद एथलीट नेक्स्ट स्किल की तरफ बढ़ते हैं। ये अप्रोच एथलीट्स को हर स्किल में अपनी एबिलिटी बढ़ाने और फोकस्ड अटेंशन देने में हेल्प करता है। यहीं से 12 वीक ईयर ने इंस्पिरेशन ली थी। ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि किसी एक खास दिन में आप कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपके एक्शन से आपकी कंपनी को फायदा भी हो सकता या नुकसान भी। 12 वीक ईयर आपका माइंडसेट भी चेंज करता है ताकि आपके एक्शन आपकी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकें। ये आपको अपने इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस्ड रखता है और डेली अपने टास्क पूरे करने के लिए मोटिवेटेड भी रखता है। 12 वीक ईयर
साल के अंत में होने वाली हड़बड़ी और मोटिवेशन को भी बूस्ट करता है। ये मोटिवेशन इस फैक्ट से आता है कि डेडलाइन हमेशा पास होता है। ये पीरियड आपके लिए अपने टास्क पूरे करने के लिए काफी लंबा है, लेकिन इतना छोटा भी है कि आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कर सके। ये प्रोग्रेस की कमी से भी डील करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें बुरे हफ्तों के लिए कोई जगह नहीं होती है। ये सोचने के बजाय कि अभी काफी वक्त पड़ा है, आप अपने हर वीक और हर दिन पर फोकस करना शुरू कर दोगे। आपकी डेडलाइन पास आती जाएगी तो आप टाइम वेस्ट करने के बजाय प्रोडक्टिव बनोगे। इसके अलावा आप हर 12 वीक के एंड को ईयर एंड की तरह ट्रीट कर सकते हो। उसके बाद आप खुद को रिचार्ज करने और नेक्स्ट 12 वीक पीरियड की तैयारी करने का टाइम दे सकते हो। इससे आपको एक फ्रेश स्टार्ट और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। तो 12 वीक ईयर का फायदा उठाने के लिए इसे यूज करो। ये इस बात को पक्का करेगा कि हर वीक आपके लिए मायने रखता है, जो आपको ट्रैक पर रहने में मदद करेगा। चैप्टर 2, थ्रो आउट द एनुअल प्लान। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है। ये आपको गलतियों से बचने और फोकस्ड रहने में मदद करता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्लानिंग करना टाइम की बर्बादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबसे प्रोडक्टिव चीजों में से एक है जो आप खुद के लिए और अपनी कंपनी के लिए कर सकते हो। एक वेल डिजाइन्ड प्लान आपको गलतियां करने से बचाता है और अपने गोल्स तक पहुंचने का एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप बताता है। एक प्लान जो आप यूज कर सकते हैं वो है 12 वीक प्लानिंग मेथड। ये उस एनुअल प्लानिंग से कहीं बेटर है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। 12 वीक प्लानिंग के साथ हर 12 वीक का पीरियड एक फ्रेश स्टार्ट की तरह लगता है। ये उसी तरह है जैसे हम नए साल के लिए नए प्लान बनाते हैं। हर 12 वीक भी एक नए प्लान के साथ आता है। 12 वीक प्लानिंग 3 खास फायदे ऑफर करता है जो उसे एनुअल प्लानिंग से अलग बनता है। सबसे पहले तो ये ईयरली प्लानिंग के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद है। ईयरली प्लान्स के चेंज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बीच बीच में नए आइडियाज आते रहते हैं जो आपके मौजूदा प्लान्स में ऐड होते रहते हैं। इससे ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि पूरे साल के लिए आपको कौन से एक्शन लेने चाहिए। इससे उल्टा 12 वीक प्लान ज्यादा गारंटी देता है, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि हर हफ्ते कौन से एक्शन लेने हैं। इस टाइप के प्लान के साथ प्लान के चेंज होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही एक स्पेसिफिक गोल होता है। ये प्लान आपके रीसेंट एक्शन को उस रिजल्ट से भी जोड़ता है जो हर 12 वीक के एंड में आपने सोचा होता है। दूसरी बात, 12 वीक प्लानिंग ज्यादा फोकस्ड होता है। एनुअल प्लानिंग में कई पर्पस होते हैं जो हमें साल भर के अंदर कवर करने के लिए याद रखने पड़ते हैं, लेकिन 12 वीक प्लानिंग की बात करें तो ये आपको एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करता है, क्योंकि आप उन 12 हफ्तों में सिर्फ एक स्पेसिफिक गोल पूरा करने की कोशिश करते हो। साथ ही ये उन जरूरी गोल्स पर भी फोकस करता है जो आपको 12 हफ्तों के पीरियड के दौरान अचीव करने होते हैं और आपको एक्शन लेने के लिए भी मोटिवेटेड रखते हैं। तीसरी बात, 12 वीक प्लानिंग का एनुअल प्लानिंग से अलग स्ट्रक्चर होता है। ज्यादातर ईयरली प्लान्स सिर्फ एक अच्छा प्लान क्रिएट करने के पर्पज से बनाए जाते हैं, जबकि 12 वीक प्लानिंग आपको पूरे 12 हफ्तों के पीरियड के लिए लगातार प्लान बनाने का मौका देता है। ये अप्रोच आपको पूरे साल भर में एफिशिएंसी के साथ अपने स्पेसिफिक टास्क को पूरे करने में हेल्प करता है। प्लानिंग का पर्पज है आपको इम्पोर्टेंट एक्शन को पहचानना और इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करना, लेकिन अफसोस कि ज्यादातर प्लान्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंशन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन नहीं किए जाते। इफेक्टिव प्लान बनाने के लिए आपको डिटेल और प्लान कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, इस चीज के बीच बैलेंस बनाना होगा। आप 12 हफ्तों के लिए क्लियर गोल सेट करते हुए इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये आपको अपने लॉन्ग टर्म विजन के एक स्टेप और पास ले जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपने गोल्स को डेडलाइन और दी गई जिम्मेदारी के साथ स्पेसिफिक टैक्टिस में डिवाइड कर लीजिए। टैक्टिस वो डेली एक्शन होते हैं जो आपको अपने गोल तक पहुंचने में मदद करते हैं। जैसे मान लो
आप 12 हफ्तों के अंदर $10,000 कमाना चाहते हैं और 10 पाउंड वजन कम करना चाहते हैं, तो आप इस पैसे को कमाने और इतना वेट कम करने के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो अब आप अपनी एनुअल थिंकिंग को हटाकर ये समझ ही सकते हैं कि 12 वीक प्लान कितना पावरफुल है। ये आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि किस चीज को प्रायोरिटी देनी है। साथ ही ये आपको अपने टाल मटोल करने की आदत से भी बचाएगा। चैप्टर 3 1 वीक एट अ टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आपका 12 वीक ईयर अच्छे रिजल्ट दे तो आपको एक्शन लेना होगा। सिर्फ एक विजन रखने और चेंज की उम्मीद करने से कुछ नहीं होगा। अपनी लाइफ में मीनिंगफुल चेंजेस लाने के लिए आपको उस विजन पर काम भी करना होगा। आप वीकली प्लान की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। ये 12 वीक प्लान का एक पार्ट है और आपके गोल्स को हर दिन और हर हफ्ते के हिसाब से अचीवेबल स्टेप्स में बांटता है। ये आपको इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस्ड रखता है और आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है। इसमें वीकली स्ट्रेटेजीज भी शामिल हैं जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए फॉलो करने होंगे। वीकली प्लान को इफेक्टिवली यूज करने के लिए हर वीक अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए कुछ मिनट दो और उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करो। ये आपको डेली एक्टिविटीज में गाइड करने में हेल्प करेगा। वीकली प्लान को जो चीज ग्रेट बनाती है वो ये है कि ये आपको अपने टास्क को प्रायोरिटी देने के लायक बनाती है और कई टास्क एक साथ हाथ में लेकर बराबर परफॉर्मेंस देने के बजाय कुछ स्पेसिफिक टास्क पर फोकस करने और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने में हेल्प करती है। ट्रैक पर बने रहने और प्रोग्रेस करने के लिए इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने वीकली प्लान को देखो। अपने प्रोग्रेस को इफेक्टिवली ट्रैक करने के लिए आपको अपने रिजल्ट को मेजर करना होगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये आपकी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ये असल में उसे बूस्ट करता है। वो इसलिए क्योंकि ये आपको अपनी अचीवमेंट्स दिखाएगा और आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगा। अपने रिजल्ट को मेजर करके आप अपनी परफॉर्मेंस का फीडबैक भी ले सकते हैं। ये आपको जानने में हेल्प करेगा कि कहीं आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो नहीं है। इसके कई तरीके हैं, जिनमें से एक ये भी है कि आप अपनी एग्जीक्यूशन को मेजर करके अपने रिजल्ट को मेजर कर सकते हैं। ये आपको बताएगा कि आपने अपने टास्क को कैसे कंप्लीट किया है। इसे मेजर करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके एक्शन शामिल हैं। आपके एक्शन ही डिसाइड करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या होगा। अपने एग्जीक्यूशन को मेजर करके आप अपने प्लान के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपने कैसे इसके टास्क को पूरा किया। इन प्रॉब्लम्स को समझने और फिक्स करने के लिए आप अपने प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपके पास अपने एग्जीक्यूशन को मेजर करने का तरीका है। इसे वीकली स्कोरकार्ड कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, वीकली प्लान आपको इम्पोर्टेंट टास्क प्रोवाइड करता है जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए अचीव करने की जरूरत है। ये वीकली स्कोरकार्ड क्या करता है कि ये वीकली प्लान पर आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ये जानना इम्पोर्टेंट है कि वीकली स्कोरबोर्ड में आपको निराश करने की एबिलिटी है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या खराब। कुछ लोग तो इसलिए भी हार मान लेते हैं क्योंकि वो अपने खराब रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये निराशा आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है क्योंकि ये आपको अपने एक्शन को पॉजिटिवली चेंज करने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आप और ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपने प्रोग्रेस को मेजर करते रहें। ऐसा करके आप बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सकोगे और अपने टास्क को परफॉर्म करने के तरीके को इम्प्रूव कर पाओगे। इतना याद रखना कि ये प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के बारे में है, इसलिए ये सोचकर उदास मत होना कि आपके रिजल्ट परफेक्ट नहीं है। चैप्टर 4 द एग्जीक्यूशन सिस्टम। 12 वीक ईयर का सिस्टम आपको हर दिन अपने टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। साथ ही ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस कर सकते हैं।
इस सिस्टम में 8 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करते हैं। इन्हें 3 प्रिंसिपल और 5 डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया है। चलिए इसके 3 प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। ये प्रिंसिपल्स तय करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी। फर्स्ट प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, यानी आप किस तरह अपने एक्शन और उनके रिजल्ट की जिम्मेदारी लेते हैं। इसका मतलब ये पहचानना है कि हम सबके पास चुनने की आजादी है। अकाउंटेबल होना आपको इस बात पर सोचने के लिए एनकरेज करता है कि आप अपना मन मुताबिक रिजल्ट पाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है कमिटमेंट, यानी आपका खुद से किया गया वादा जो आपके कैरेक्टर को बनता है और आपको सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है। जब आप किसी टास्क के प्रति कमिटेड रहते हैं और उसके बाद जब आपको बढ़िया रिजल्ट मिलता है तो आपको और भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होती है। थर्ड और लास्ट प्रिंसिपल है ग्रेटनेस एट द मोमेंट। ये तब अचीव नहीं होता जब आप कुछ ग्रेट हासिल कर लेते हो, बल्कि ये तब अचीव होता है जब आप कुछ बड़ा करने के लिए और अपने एफर्ट्स के प्रति कमिटेड रहते हो। आपका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट सिर्फ इस बात को कंफर्म करता है कि आपने ग्रेटनेस अचीव की है और आप सक्सेसफुल हुए हैं। चलिए अब 5 डिसिप्लिन की तरफ बढ़ते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जो ज्यादातर प्रोफेशनल्स सक्सेसफुल बनने के लिए यूज करते हैं। 12 वीक ईयर आपको इन्हें यूज करने में हेल्प करेगा ताकि आप अपनी नॉलेज और एबिलिटीज का मैक्सिमम फायदा उठा सकें। फर्स्ट डिसिप्लिन है विजन। ये आपको उन चीजों को बेटर तरीके से समझने में हेल्प करता है जो आप फ्यूचर में अचीव करने वाले हैं। एक क्लियर विजन का होना आपको वो एक्शन लेने के लिए कमिटेड रखेगा जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए लेने हैं। सेकंड डिसिप्लिन है प्लानिंग। एक अच्छे प्लान में स्टेप्स होते हैं जो हर जरूरी टास्क और एक्शन पर फोकस करते हैं जो आपको अपना विजन अचीव करने के लिए चाहिए। थर्ड डिसिप्लिन है प्रोसेस कंट्रोल। इसमें आपकी डेली एक्टिविटीज को आपके प्लान के इम्पोर्टेंट स्टेप्स के साथ जोड़ने के लिए स्पेसिफिक टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। ये आपको स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज पर फोकस करने में हेल्प करता है जो आपके टाइम को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। फोर्थ डिसिप्लिन है मेजरमेंट। ये आपको रियलिटी से जोड़े रखता है और सोच समझकर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इफेक्टिव तरीके से मेजर करने में अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना शामिल है जिससे कि आप खुद को डिटेल्ड फीडबैक दे सकें। फिफ्थ डिसिप्लिन है अपने टाइम को ठीक से यूज करना। आप तब तक मनपसंद रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते जब तक आप अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना नहीं सीखेंगे। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने माइंड में क्लियर गोल्स रखते हुए अपने टाइम को पूरी तरह यूज करें। एनुअलाइज्ड थिंकिंग से शिफ्ट करने के दौरान जब आपका सामना बदलाव से होगा तो ये नॉर्मल बात है कि आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। 12 वीक ईयर इस प्रोसेस को समझता है और जानता है कि इसमें एडजस्ट करने में आपको टाइम लगता है। एडजस्ट करते वक्त आप एक साइकिल से गुजरते हैं जिसे इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज कहते हैं। इसमें 5 स्टेज शामिल हैं। फर्स्ट स्टेज को अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म कहते हैं। ये स्टेज मजेदार होता है और इसमें आपको चेंज का नेगेटिव साइड एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये वो स्टेज है जब आप अपने चेंज के पॉजिटिव सिनेरियो और इससे होने वाले फायदे को इमेजिन करेंगे। लेकिन अफसोस सेकंड स्टेज की वजह से ये स्टेज ज्यादा देर नहीं रह पाएगा। सेकंड स्टेज को इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म कहते हैं। ये तब होता है जब आप इस बदलाव के खिलाफ सवाल उठाना शुरू करते हो कि ये बदलाव करने लायक है अभी या नहीं। थर्ड स्टेज है वैली ऑफ डिस्पेयर। ये वो पॉइंट होता है जहां बहुत से लोग हार मानने की कगार पर होते हैं। उन्हें इस चेंज के फायदे उतने इम्पोर्टेंट नहीं लगते जितना उन्हें डिस्कम्फर्ट ज्यादा बड़ा लगने लगता है। जब आप इससे बाहर निकलोगे तो फोर्थ स्टेज पर पहुंच जाओगे जिसे इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां आपके एक्शन फाइनली रिजल्ट दिखाने लगेंगे और सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी। इस स्टेज पर आकर आप देखोगे कि आपके पॉजिटिव इमोशंस लौट रहे हैं और तब आपको उन चेंजेस का फायदा महसूस होगा। फिफ्थ और फाइनल स्टेज को सक्सेस एंड फुलफिलमेंट कहते हैं। अब आपने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं
और इसका रिवॉर्ड एंजॉय कर सकते हैं। शुरुआती डिस्कम्फर्ट जो इन चेंजेस के साथ आया था वो अब चला गया है और आपके एक्शन अब आपकी रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं। चेंज के इमोशनल साइकिल को समझकर आप बिना नेगेटिव इमोशंस से लड़े इसे पार कर पाएंगे। 12 वीक ईयर एक कॉम्प्रिहेंसिव और क्लोज्ड सिस्टम है जिसमें सक्सेस के लिए सारे जरूरी एलिमेंट्स मौजूद हैं। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब है कि आपको अपने गोल्स तक पहुंचाने के लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर और टूल्स प्रोवाइड करके आपको गाइड करना। साथ ही ये आपको अपनी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए भी मोटिवेट करता है, क्योंकि आपको एक छोटे टाइम पीरियड पर फोकस करना होता है। 12 वीक ईयर एक कंप्लीट सिस्टम है जो आपको चेंज से डील करने में हेल्प करता है और बड़े इंप्रूवमेंट्स की तरफ लेकर जाता है। इसलिए सारे डिसिप्लिन और प्रिंसिपल्स को एक साथ यूज करना जरूरी है, क्योंकि तभी ये आपको बेस्ट रिजल्ट दे पाएगा।